तो बीते कई सालों में जो बीजेपी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया वो नितिन नवीन ने किया। पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी राज्य की असेंबली का एक उपचुनाव इतना अहम हो गया कि उन्हें 2 दिन के दौरे पर आना पड़ा है। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकर उस एक उपचुनाव के लिए हर बूथ पर अपना यूथ की रणनीति बनानी पड़ी। बूथ से मंडल तक हर नेता की जिम्मेदारी तय की गई। इससे पता चलता है कि बीजेपी के लिए और खास तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए बांकीपुर उपचुनाव साख का सवाल बन गया है। तो आज टू द पॉइंट में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने आवास पर एक बेहद अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में चुनाव की रणनीति और नेताओं को जिम्मेदारी देने को लेकर भी चर्चा हुई। ये साफ है कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी बेहद संजीदा है और वो राज्य में प्रशांत किशोर के तौर पर विपक्ष की एक और आवाज के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। पहले कैंडिडेट का बदलाव, फिर कैंडिडेट के बायोडाटा में बदलाव। बांकीपुर में बीजेपी क्या बैकफुट पर आ गई है? बीजेपी के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक उपचुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनानी पड़ रही है। पार्टी बूथ से लेकर मंडल स्तर तक के नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है। नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला वही आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को भी मिलेगा। एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक खत्म हो गई। बैठक में बड़ा निर्णय लिया। हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक के बाद निकले हैं और बैठक में निर्णय लिया गया है कि निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जीत को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी के अनुरूप कह सकते हैं यह बड़ा निर्णय ले लिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने दलों के नेताओं के साथ मॉनिटरिंग करेंगे, अपने अपने दलों के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव प्रचार करने जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे और करने के बाद कह सकते हैं कि वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी लोग सीधे तौर पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वो हर लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। लोगों में कह सकते हैं कि उसकी पहचान बड़ी नहीं है पर उसका सेवा जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा। बिल्कुल रणनीति बन गई है और सभी एनडीए जो है एक एक कार्यकर्ता हमारी एनडीए के एकजुट है, नीरज जी के साथ में है और पूरे चुनाव में जो है आप समझ लीजिए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है, यहाँ किसी के दाल गलने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट रहा मतलब भारतीय जनता पार्टी के और बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार से और बांकीपुर के लाल और बांकीपुर के मतलब बेटा सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये गौरव की बात है। उस सीट पे कहीं किसी के लिए लड़ाई की नहीं होगी, वो नितिन नवीन जी की सीट है। अरे भूंकार भरने दी, देखिए कौन क्या भर रहा है उससे क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको बता दूं बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है, एनडीए एक तरफा विजय लेगा। बांकीपुर में सबसे बड़ी आबादी कायस्थ वोटरों की है। यही वजह है कि पार्टी ने इसी समुदाय से नीरज सिन्हा को टिकट से नवाजा है। लेकिन कायस्थों के बराबर ही ओबीसी वोट बैंक भी यहाँ पर अहम है, जो 2005 से अब तक नीतीश कुमार को अपना मसीहा मानता आया है। आरजेडी ने वैश्य कार्ड खेलकर उपचुनाव को ज्यादा रोमांचक बना दिया है। फिर भी बांकीपुर से बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा का कहना है कि उन्हें नितिन नवीन का साथ हासिल है, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूं, अब मंडल अध्यक्ष रहा हूं, मैंने चुनाव भी लड़वाया है। आज पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिए है मंडल अध्यक्ष को, मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया। विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज
राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का जो मेरा विश्वास है। बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान करने में, तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। अब बात बांकीपुर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सबसे अमीर कैंडिडेट प्रशांत किशोर की। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के पास पीजी की डिग्री है। उनके पास लगभग 198 करोड़ की संपत्ति है। प्रशांत किशोर के नाम करीब 96 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास 112 करोड़ की संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर पर 5.77 करोड़ का बैंक लोन है और उनकी कंपनी पर 8.31 करोड़ का कर्ज है। उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित बताए गए हैं। इनमें से किसी मामले में अभी अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं। कभी दिग्गज नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर इस सीट से सीधे तौर पर अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यह मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है। लेकिन एनडीए प्रशांत किशोर को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। बांकीपुर से जनशक्ति जनता दल और तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवारी बीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। सूचना मिलने के बाद तेज प्रताप यादव निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध जताया। अरे प्रशांत किशोर जी का क्या सुनना है, उनके बारे में क्या बोलना है। जो अपने बच्चन के सगा नहीं है, वो भला जनता का सगा क्या हो सकता है। एनडीए की सहयोगी दलों के साथ बैठक के फौरन बाद बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें 40 लोगों का नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, सांसद मनोज तिवारी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस हाई प्रोफाइल उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होगी और परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, वो हम आपको परिचय करवा देते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव इतना दिलचस्प क्यों हो गया है। 4 खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। शशि रंजन जी भारतीय जनता पार्टी से, राजेश तिवारी जी जनता दल यूनाइटेड से, इसके अलावा मणि प्रकाश तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, और आरजेडी से अनुज कुमार तरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। चारों का स्वागत। और शशि जी सबसे पहले आप ही के पास जाएंगे। मतलब इतना डर आप लोगों को प्रशांत किशोर से क्यों लग रहा है? 40 नेताओं को आप चुनावी मैदान में उतार दिए, मतलब सारा काम धंधा छोड़ के, सांसदी छोड़ के, सीएम अपना काम छोड़ दे, केंद्रीय मंत्री काम छोड़ दे और एक एक घर में जाए वोट मांगे। मतलब ऐसी स्थिति है, इतना डर लग रहा है आप लोगों को? देखिए दीपक जी, हम डर कहाँ रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है नेतृत्व, और पूरा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता नीरज कुमार बनकर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और कोई और पार्टी लड़ रहा है जिसका पूरे बिहार में जमानत जब्ती का सर्टिफिकेट है। ये दोनों जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। जो वर्तमान स्थिति है, मैं तो चूंकि उसी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, तो जनता पूरी तरह से कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम सुशासन सरकार के साथ हैं, हम आदरणीय सम्राट जी जो सरकार काम कर रही है, सम्राट चौधरी जी की सरकार, उस पर विश्वास कर रहे हैं, यहाँ की जनता विश्वास कर रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जिन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, इन्होंने विकास की एक लंबी लकीर खींचने का काम इस विधानसभा क्षेत्र में करने का काम किया है। इसलिए यहां कोई विपक्ष है ही नहीं। देखिए 3 तारीख को यही विपक्ष जो आप बता रहे हैं दोनों लोगों को, ये दोनों लोग
छाती पीटेंगे चलिए, और ठीक। कहेंगे कि ईवीएम हैक कर गया। शशि जी, यही लोग आरोप शशि जी, सरकार पर आप भी लगाएंगे। समझ रहे हैं, मैं बता आप भी रहा हूं, समझ दीपक रहे जी, सुन लिया हैं कि जाए। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मैं सूची में अगर कहें तो अब मैं नाम गिनवा देता हूं, क्योंकि एक सीट, मुझे लगता है एक विधानसभा सीट में 40 पंचायत तो नहीं होंगे जहां पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करेंगे, मुख्यमंत्री बिहार के प्रचार करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं। बताइए, गिरिराज बाबू को आपने उतार दिया, राधा मोहन सिंह को उतार दिया, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, कितना सूची है, मतलब पूरा कैबिनेट को आप लोगों ने उतार दिया सर। काम धंधा देश में कुछ बचा नहीं है क्या? दीपक जी, हाँ। दीपक जी, मेरी बात को सुन लिया जाए। जहां भी चुनाव होते हैं, हाँ, जिस राज्य में अगर एक सीट का भी चुनाव हो रहा है तो उस राज्य में एक चुनाव अभियान समिति होती है, या चुनाव समिति के लिए वो जो लोगों का नाम तय होता है, तो उसी के तहत यहाँ भी तय हुआ है। चलिए चूंकि ठीक है सर, राष्ट्रीय तय होता है, चुनाव समिति तो होता है, पार्टी का काम होता है। नाम इसका तय मतलब होता ये है। नहीं कि सरकार के चुनाव समिति तमाम पार्टी अमले का को ही काम चुनावी होता है। मैदान ये में उतार भारतीय दिया जनता जाए। पार्टी का ठीक काम है करने सर, का स्टाइल है। अनुज जी ये हमारे कोई साथ जुड़े हैं ना मैं राष्ट्रीय बता जनता रहा दल हूं से। आपको। अनुज जी, ये राजद जम रहा है और क्या ये लोकतंत्र कोई अन्य में पार्टी कि मतलब हमारे पूरे कोई चक्कर सरकारें नहीं को है। उतार दीजिए एक सीट जीतने के लिए? मतलब और भी तो काम है भाई इस स्टेट में, इस देश में। देखिए दीपक जी, नमस्कार आपके माध्यम से दर्शकों को। जी, ये दरअसल यह जो चुनाव है बांकीपुर का, ये आवाज इको हो रहा है, आप इसको ठीक कराइए। ठीक है, उसको हम ठीक करवा लेते हैं। आप बोलिए। हाँ, देखिए दरअसल क्या है, बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो नया विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि 30 वर्षों से बीजेपी के पास यह सीट है और इनके खोखले वादे को आईना दिखाने वाला चुनाव है ये। अभी वर्तमान समय में अगर आप क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो बांकीपुर विधानसभा की बदहाली देख लीजिए आप। थोड़ी सी बारिश होती है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। उसके बाद ट्रैफिक का हाल आप देख ही रहे हैं, बदहाल नागरिकों की दास्तान आप सुन लीजिए। तो कुल मिला के 95 से इनके पास यह सीट है, और इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ इसका मूल्यांकन करिए। तो ये काफ़ी डरे हुए लोग हैं। आपने अभी कहा था कि दर्जनों से ज़्यादा मंत्री को इन्होंने उतार दिया है। सबसे पहले तो खुद कंफ्यूज थे, इतना डर है कि पहला जो कैंडिडेट इन्होंने दिया उसको वापस लेना पड़ा, कि नया चेहरा को लाना पड़ा। सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं कि विकास और बिहार के विकास से इनका कोई मतलब नहीं है। अभी आप खुद देख लीजिए ना कि चुनाव के बाद इनकी सरकार बन गई, जनता हित में जरा 2 या 3 4 कोई योजना का नाम बता दीजिए जो इन्होंने किया हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो चुनाव है इनको आईना दिखाने वाला चुनाव। लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष भी गायब है सर, ना नामांकन में नजर आए, ना अभी तक नजर आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 25 तारीख को वो आएंगे विदेश से, उसके बाद प्रचार करेंगे। मतलब आप क्या है, गंभीर नहीं दिख रहे हैं सर। कि हमने एक बताइए, अब इनके जैसे तो है नहीं कि एक विधान उप चुनाव में देश के जितने भी इनके जाने पहचाने चेहरा है सबको चुनाव में उतार देंगे। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको पता है ना, आप एक सीट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आपके एक विधायक अभी हट गए तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छिन जाएगी तेजस्वी यादव जी से। नहीं देखिए, ये अलग मसला है, लेकिन मैं कहता हूं हमारा जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता जी, वो जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। ठीक है, पिछला चुनाव में अगर देखिए 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया था बीजेपी के खिलाफ। चलिए ठीक है, वो लगातार बांकीपुर की जनता से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा उनको स्टार प्रचारक की जरूरत राजेश। ठीक है, राजेश जी से एक रिएक्शन लेते हैं। राजेश जी, देखिए अनुज जी कह रहे हैं कि भाई जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इनके जो जहानाबाद के सांसद है सुरेंद्र यादव जी, वो कह रहे थे हम तो जानते ही नहीं कौन है रेखा गुप्ता, कैसे टिकट दे दिया गया। ये तो सही बात है, वो तो राजद के सभी कार्यकर्ता कहते हैं कि 25 के जो विधानसभा चुनाव हो रहा था अक्टूबर में उनको लॉन्च किया गया, डायरेक्ट टिकट दिया गया। वो संगठन में थोड़ा सा पूछ लीजिए बत्सा जी से जी संगठन में वो किस पोस्ट पर रही हैं। जैसे निशांत कुमार को दिया गया होंगे, अब निशांत कुमार को दिया गया। अरे छोड़िए ना, उनके पांव के धूल के बराबर नहीं है। आप काहे को अब बात कर रहे थे तेजस्वी यादव? पहले उससे निशांत कुमार से ज्यादा तो आपको हम संगठन में देख रहे हैं, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं।
आपको मिलता है, एक कार्यकर्ता को मिलता है, आज स्वास्थ्य मंत्री रहते राजेश तिवारी जी, तो अच्छा भी लगता कि देखिए इतने सालों तक संघर्ष किया। अब इस तरह से कहें तो दीपक जी तो आपको तो सबसे ज्यादा जानते हैं, नक्षत्र चैनल के हेड के संपादक को हम नहीं जानते। आप संपादक रहते तो बहुत अच्छा रहता। ये कोई बात हुआ? जिसका जो जिम्मेवारी रहता है, आपके चैनल में जिसका जिम्मेवारी रहता है वो जिम्मेवारी, टेक्नीशियन का जिम्मेवारी अलग होता है, एंकर का जिम्मेवारी होता है। हम लोग हमारा जो जिम्मेवारी मिला है हम उसको बेखूबी निभा रहे हैं। हो सकता है दूसरे फील्ड के लोग हमको न जानते हो। ये कोई देखिए हकीकत है, पॉइंट पर आया जाए। देखिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव एक ऐसा उपचुनाव है जहां पर हम एक बिहारी हैं, बिहारी कहा जाता है कि बिहारियों के लिए जो नाखून अगर जो कोई कटाता है तो उसके लिए हम लोग सर कटा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से एक बांकीपुर विधानसभा के लाल को शीर्षस्थ पद पर पहुंचाया, उच्च पदों पर पहुंचाया, ये बांकीपुर ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। और हम लोग का एक समय आ गया है कि उसको उतारने की बात है। दूसरी बात है कि जहाँ तक राजद की बात है तो राजद को तो ये मजबूरी है। दीपक जी आप बिहार को हर एक विधानसभा में आप चुनाव से लेकर के इस तरह से भी हम हमेशा मेहनत करते रहे हैं। देखिए हमेशा ये 95 से लेकर के और पिछला चुनाव तक 25 के इसके पहले 20 तक जो है ये कांग्रेस का विधानसभा का सीट रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद जब इस बार हुआ, जब खींचातान हो रहा था तो कांग्रेस पूरे प्रदेश भर का एक लिस्ट बनाई कि जहां जहां हम लोग हारे हुए हैं तो उसमें बंटवारा किया जाए, ये सीट जो है जो हारे हुए सीट को आरजेडी को भी दिया जाए। तो यहाँ जो बांकीपुर जो है नंबर 1 हारा हुआ सीट था, जो कभी भी इंडिया गठबंधन माने महागठबंधन नहीं जीता था, उसको दिया गया। बगल का कुम्हरार है उसको कांग्रेस को दिया गया। सबको इस तरह से हारे हुए सीट को जो शहरी क्षेत्र का है ये जीता हुआ है। ये एक बात आइए, कहीं भी आरजेडी का तो कोई लड़ाई नहीं है। आरजेडी को इसलिए क्योंकि आरजेडी को दे दिया गया है कि ये प्रशांत किशोर के लिए चलिए ठीक खड़ा किया गया है। इसके आप देख लीजिए जो नेता है कहा है। दूसरी बात है लड़ाई की जो हमारा एनडीए के कैंडिडेट है वो कार्य करता है मंडल के रूप में। एक आ गए हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी जिनके पास 92 करोड़ का अभी शो किए हुए हैं। उसके बाद उनके पत्नी का देख लीजिए 192 बना। कहाँ करोड़पति खरोड़पति का लड़ाई और कहाँ पर जो है 1 लाखपति जिसके पास 2-3 लाख के संपत्ति दिखाई दे रहा है। ये कर्जकर्ताओं की बात है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये सब कोई जान रहा है कि ये प्रशांत किशोर जी भी जान रहे हैं कि वो हारने वाले हैं और निश्चय ही हारने वाले हैं, लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र से आ रहे हैं, हम ये आ रहे। अरे भैया आप न करगहर विधानसभा से क्यों नहीं लड़े? हकीकत ये है, एक कहा जाता है कि जो खोटे सीखे चले हमारे साथ जुड़े कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। ठीक है मणि प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कई बार कहा गया कि एक विपक्ष की तरफ से एक चेहरा होता है, एक उम्मीदवार होता है, यहाँ तक कि आपके कई पूर्व विधायकों ने ये कह दिया कि प्रशांत किशोर का ही हम लोग समर्थन कर देते। नहीं, देखिए दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और सारे विद्वानों को बोलने के लिए। काफी अच्छा बोले सब लोग। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे सारे विधायक स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए और अपना वक्तव्य देने के लिए। हम लोकतांत्रिक रूप से चलते हैं। सलाह आप भी दे सकते हैं हमें और हम तमाम लोगों से सलाह लेते हैं। और ये जो चुनाव है वो भाजपा आह से खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए माओ का आह ना कभी वो खाली नहीं जाता है। सबसे पहले अभिषेक कुमार सिन्हा जी को टिकट मिला, उनकी माता जी लोग कितनी खुश थी आप देखे होंगे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अब उनकी माता जी पिताजी पे क्या पीता होगा ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद इन्होंने जो भरत तिवारी की हत्या की उससे उनकी मां की स्थिति सबने देखा है। वो आह कहां जाएगा, भाजपा को ही लगेगा। अभी एक रिसेंटली बंटी यादव जी की हत्या अपराधियों ने किया और पुलिस पूरी तरह से नाकाम रहा है उस हत्या को रोकने में। उनकी माताजी का भी आह लगेगा ही इन लोगों को। तो ये लोग किसी कीमत पे ये चुनाव नहीं जीतेंगे। कबीरदास जी ने भी लिखा था कि लोगों की आह से लोहा तक भस्म हो जाता है। तो यह चंदा चोर पार्टी की क्या बिसात है। अब आ जाते हैं हम बांकीपुर के मुद्दों पे। अभी 11 जुलाई को बारिश हुई थी, गांधी मैदान के पास घुटने तक पानी लगा हुआ था। आप खुद कह रहे हैं आपका इतना सालों से वहां शासन है, आप जीत रहे हैं,
तो लोग अभी भी इतना संघर्ष क्यों कर वहां बेसिक चीजों के लिए? और ऐसा नहीं है कि अभी बारिश हुई और वहां पानी लग गया। 2025 में भी एग्जीबिशन रोड, कदम कुआं, गांधी मैदान के पास थोड़ी सी बारिश के बाद बहुत ज्यादा पानी लगा, लोगों के घरों तक में सीवेज का पानी आ रहा था। तो ये 1 साल से भाजपा वहां क्या की? इनका केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और वहां से विधायक भी है। तो ये कहां अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? और एक और चीज मैं बताता हूं, फ्रेजर रोड से डाक बंगला तक जो जाम लगता है डेली, वहां पे 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 90 मिनट में लोग तय करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी 30% तक कम होता है। अब बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए प्रोडक्टिविटी 30% कम होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इन सब सवालों का जवाब जनता पूछ रही है। हाँ, आ जाइए मेट्रो पर भी कहा गया था कि 2024 तक 30 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनेगा, लेकिन 2026 तक बस 6 किलोमीटर का लाइन बना। 2 बार ये लोग उद्घाटन कर दिए। और केवल पानी नहीं भरा हुआ है, इनका भ्रष्टाचार भी आकंठ तक डूबा हुआ है। तभी 5 साल में 26 पुल गिर गए। मेट्रो का 800 करोड़ या 8,000 करोड़ था, वो 11,000 या 1,100 करोड़ का बजट हो गया। उसका बजट बढ़ा दिया गया, काम कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हर मोर्चे पर ये लोग फेल हैं। और एक लास्ट सवाल मेरा ले लीजिए कि अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी जी क्या 40 लोगों के लिस्ट में हैं? वो प्रचार करेंगे क्या नीरज जी के लिए? और नीरज की उम्र भी बता दें। चलिए ठीक है राजेश जी, एक रिएक्शन उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। राजेश जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, जब आ की बात होगी तो शायद हमको लगता है कि ये माओ के आ ही लगा है कि आज कांग्रेस जो देश पर इतना समय से राज किया है, आज 100 के अंदर से मट गया। वो माँ के ही, सही बात बोले कि वो माँ का ही आ होता है। और उसी चलते आज डिस्ट्रिक्ट ये होता है कि 4 राज्यों में ही सिमट गया, जहाँ की ये स्थिति वो माँ का ही आ होता है। ये माँ का ही आ होता है कि इस बिहार में 60 लोगों को हत्या कर दिया गया, 118 नरसंहारों कर दिया, वो माँ का ही आ होता है। वो कांग्रेस का जो भागलपुर दंगा में कम से कम 400 को मार दिया गया, वो कांग्रेस का आ ही लगा। अरे कांग्रेस को तो आ इतना लगा है कि सिखों के हत्यारे को, सिखों को पूरे देश में इतना हत्या कर दिया गया, उनके माओ का आह कांग्रेस को ही लगा है। वो कांग्रेस का ही आ लगा है कि 2 प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का हत्या हो गया है, वो माँ का ही आ लगा है। इसलिए माँ के आ के मत कीजिए, कांग्रेस को माँ का इतना आ लगा हुआ है कि कांग्रेस बर्बाद हो गई है। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम शर्म कीजिए कि ये सब शब्द कम से कम कांग्रेस के लोग के मुंह से सुनाई नहीं देना चाहिए कि माँ की आँख क्या होता है। ये स्थिति होता है। आप माँ की आँख की बात कर रहे हैं। अरे तभी जा करके देखिए 52 से आप चुनाव हो रहा है और जाइए रायबरेली और अमेठी में। चलिए ठीक है राजेश जी, गरम नहीं होना, पानी उन्हें पीजिए। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, उसके बाद में चर्चा रहेगी। ठीक है सर, वहाँ पर जाइए कृष्ण, चलिए ठीक है, वहाँ जाइए देखिए मेट्रो आपका रांची में आया है। मेट्रो आप है ना 10 साल से मेट्रो आया है रांची में। चलिए ठीक है, पानी उन्हें पीजिए, तब तक ब्रेक हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चारों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शशि रंजन जी, एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पूरे चुनाव में हमने देखा लगभग 40 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 14 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। एक उम्मीदवार को तो आप लोगों ने गिरफ्तार भी करवा लिया, आपकी सरकार की जो पुलिस है। मतलब एक सीट जीतने के लिए आप लोग ऐसे करिएगा क्या? दीपक जी, हम पर प्राथमिकी दर्ज हो और हम नामांकन करने जाएं तो गिरफ्तारी नहीं होगी। हम अपराध करें, हम पर वारंट जारी हो तो नामांकन करने जाएंगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सरकार करवा रही है। अरे भाई, हम अपराध नहीं, बेल भी तो तुरंत मिल गया। जिस सुसंगत धाराओं से FIR दर्ज था तो बेल भी पुलिस तुरंत दे दी। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और एक बात जान लीजिए, विपक्ष 0 पर आउट होने जा रहा है। मैं आपको इस टीवी डिबेट में बोल रहा हूं, आप इंतजार करिए 3 तारीख का। आप इस डिबेट में इन लोगों को बुलाइएगा और जितना है सब लोग आरोप लगाएगा कि सरकार ने यह चुनाव जीता है, क्योंकि जनता इन लोगों के साथ है नहीं। इन लोगों ने बिहार को जलाने का काम किया है। कांग्रेस वह पार्टी बोलता है कांग्रेस,
जिसके 6 विधायक का विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं हुआ कि कौन होगा विधायक दल का नेता, उसको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप? मुद्दे कोई पे बात पार्टी करिए ना, हमारे बाकी पे बात इस करिए। उम्मीदवार खत्म हो गया। ये कोई भी उधर की बात- क्यों बांकीपुर पर 6 विधायक के नेता का नहीं चुनाव किया, क्या बात करेगा वो? सब है, आप वो क्या बात करेगा जो अपना विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर रहा है, जिसके विधायक कांग्रेस के साथ नहीं है, और वो बात करेगा? बिहार की जनता ने चोरी करके विधायक खरीदते हैं। एनडीए गठबंधन को मैंडेट देने का काम किया है। और मैं फिर बता रहा हूं, मतलब की मैं फिर बता रहा हूं आपको, 30 तारीख को जो वोट का चोट होगा ना, वो चाहे तेजस्वी यादव हूं, चाहे कोई विपक्ष में जो भी उम्मीदवार रहेगा, वो लहूलुहान हो जाएगा। जनता हमारे साथ है, बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है, इस सीट का नेतृत्व करने वाला कौन है? तो नितिन नवीन जी हैं, नितिन नवीन जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के, चलिए ठीक है, पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम उन्होंने किया। एक कार्यकर्ता, ये गौरव की बात है इस बांकीपुर के लिए, इस गौरव की बात है बिहार के लिए। सर गौरव की बात है, ठीक है, गौरव की बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता को क्या पानी की समस्याएं से निजात मिल जाएगा क्या? अगर गौरव की बात है तो रोजगार मिल जाएगा क्या उनके अध्यक्ष बनने से? दीपक जी, विकास के मामले में बांकीपुर में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, 50,000 वोट से हमारे उम्मीदवार हमेशा यहाँ चुनाव जीते हैं। नितिन जी अगर विकास नहीं करते तो 50,000 वोट से जीतते, 51,000 वोट से जीतते। क्या बात करेगा? 50 और 51,000 में तो जीत हार होता है। अब 50,000 से ऊपर वोटों से ये इनके उम्मीदवार हारते हैं। 50,000 कई विधानसभाओं में 50,000 वोट आता है, वो चुनाव जीत जाता है। ज्यादा वोट देने से नहीं, ज्यादा वोट मिलने से क्या विकास? एक बात दीपक जी जान लीजिए, जीत गया तो फिर विकास हो जाएगा। अरे भाई जनता, हमने विकास किया है, विकास वैसे तो मैथिली ठाकुर कभी चुनाव में नहीं लड़ी, लेकिन फर्स्ट टाइम लड़ी तो चुनाव जीत गई। वो कौन सा विकास कर दी? दीपक जी, ऐसे तो कई विधायक हैं सर। मैथिली ठाकुर को नहीं वोट हुआ है दीपक जी, वो तो पार्टी के नाम पे जीत के आई, तो ये पैमाना थोड़े हो सकता है पार्टी के नाम। दीपक जी मौका दीजिए। तो हम विकास किए हैं, विकास किए हैं, चलिए ये ठीक क्या है, बात करेंगे? ठीक है। विपक्ष तो मरा हुआ है बिहार में, जिसके नेता यूरोप घूम रहा हो, क्या बात करते हैं? तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं, अच्छा, बिहार में आवे, फरियाब है सीट पर लड़े आकर। चलिए अनुज जी जवाब दे दीजिए, थोड़ा फरियाद देने का काम करें। आएंगे। नहीं दीपक जी, एक बात बस सुन लीजिए। ये कह रहे हैं बार बार कि हमको वोट मिला, हम जीत गए। अगर ये वोट से जीत रहे हैं तो 1000 ईवीएम जो बंगाल में जलाया गया उसकी जरूरत क्यों आ गई? सुनिए, अगर ये ईमानदारी से सुनिए, जीत रहे हैं तो बंगाल में 1000 यही आरोप लगाइएगा आप, फिर आप ईवीएम पर आरोप लगाइएगा, फिर ईवीएम पर आरोप। यही जनता को गाली देते हैं आप लोग। विपक्ष, बिहार का विपक्ष जो है वो जनता को गाली, अभी बांकीपुर की जनता को गाली दे रहे हैं। ईवीएम पर आरोप लगाना का मतलब है कि बांकीपुर की जनता को बंगाल में 1000 ईवीएम जला, बांकीपुर की जनता पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। हाँ, ईवीएम पर आरोप लगाते हैं ठीक है आरोप लगा देते हैं। शशि जी 3 अगस्त को ईवीएम की बात तो ना करें, कांग्रेस पार्टी आप इस बातों को कैसे करती है? समाज के लिए कलंकित लोग हैं। देखने से थोड़ी सच्चाई सामने आएगी। ना ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको अपने फोन पे दिखा देता हूँ। एक किताब का ये फ्रंट पेज है, और ये किताब आपके राज्यसभा सांसद महोदय GL नरसिंह राव ने लिखा है। और पता है बुक का टाइटल क्या है? डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और प्रस्तावना किसने लिखा आपको पता है? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। और इस पूरे किताब में ये बताया गया कि कैसे ईवीएम को हैक किया जाता है, कैसे ईवीएम से चुनाव जीता जाता है। और दीपक जी सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, क्या मालूम है आपको? दीपक जी
दीपक जी अनुज जी कुछ कह रहे हैं, राजेश जी फिर आपके पास लौटेंगे। देखिए, चीखने चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुपेगी, यह सबको पता। ईवीएम पे हम बार बार कहते आ रहे हैं, अगर हम 100 में 100% जीत जाएंगे, उसके बाद भी हम ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहेंगे। मतलब सरकार में आ जाइएगा तब भी जनता की बिल्कुल मैं आज जब मोदी जी सरकार में ईवीएम पे सवाल खड़ा करते थे ना, अब आज ये भूल गए। झारखंड में आज तक आपकी सरकार है, संजय यादव मंत्री हैं, कभी नहीं कहते हैं। जब भी उनके सामने कुछ कहता है ईवीएम में कुछ हुआ, भड़क जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, ईवीएम की संदिग्धता हमारे लिए हमेशा प्रश्न के दायरे में रहेगा, चाहे हम जीत जाएं चाहे हार जाएं। ये हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम जीत गए तो हम चुप हो जाएंगे। लेकिन इस डिबेट का मसला ये नहीं है, जनता की विश्वास की बात है। ये भी कह रहे थे जनता हमारे साथ है, मैं कहता हूँ जनता इनके साथ नहीं है। सारी मशीनरी 3 तारीख को फिर आरोप लगाइएगा, ईवीएम पर आरोप लगाइएगा, जनता को गाली देने का काम कीजिए। मुझे आपने बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मिर्ची क्यों लग रही है? सुन लीजिए, विकास पे बात करिए। जनता पर विश्वास नहीं है आप लोगों का, दरअसल इनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप लोग आप लोगों ने सब लोग डकैती से चुनाव वोट चोरी करके हर जगह सत्ता में आ रहे हो आप। सुनने की गैरत रखिए, आप हिम्मत रखिए। आप विपक्ष के लोगों ने किया है, बीच में मैंने कुछ नहीं बोला। अब बीजेपी को बिहार में इतना औकात नहीं कि सत्ता में आ जाए। नीतीश कुमार का चेहरा सामने लाकर बिहार की जनता को धोखा दिया है आपने। शशि जी, चारा चोर की यहाँ तो बात ही मत कीजिए। आपके एक उम्मीदवार का इसलिए टिकट कट गया क्योंकि उनके फादर चारा चोरी मामले में इन्वॉल्व थे। शशि रंजन जी, बीजेपी की इतनी औकात नहीं कि बिहार की सत्ता में इस बार भी अगर आए धोखे से आई है बिहार की जनता को। क्या बात करिएगा, मेरी बात सुन लीजिए आप। शशि जी एक मंत्री हैं, अभी सरकार में बैठे हुए, उनके पिताजी चारा घोटाले मामले में आपको पता है ना, जनता के साथ धोखा दिया आपने। नीतीश कुमार का चेहरा दिखा करके आप सत्ता में आए हैं। आप मैनेजमेंट की सरकार चाहते हैं, जनता द्वारा चुना हुआ सरकार नहीं है आपकी। बीजेपी की कभी इतनी हैसियत नहीं है क्या बिहार में सत्ता में आ जाए? आज भी अकेले दम पर इनके हैसियत चल जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं, सबसे ज्यादा वोट पाने वाले पार्टी के रूप में, और आप देश दे रहे हो। दंगा कराया, कितना वोट प्रतिशत है आपका? भ्रष्टाचारी और चोर लोग हैं। क्या बात करेगा ये लोग? बांकेपुर पे बात करो। 30 साल से बांकेपुर की सीट आपके पास है, क्या किया आपने? अभी भी बारिश हो रही है, वहाँ की जनता नागरिक सुविधाएं बदहाल है, गठबंधन के साथ है, का बुरा हाल है, और आप यहाँ बैठ के मैनेजमेंट कर रहे हो। आप हमेशा यह सीट जीती है। अरे यार विकास की बात करो, डबल इंजन की सरकार है, आपने भ्रष्टाचारी और आपके जो महा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रणछोड़ चुनाकर चुन कर राज्यसभा चले गए। बिहार की जनता बांकेपुर की जनता नहीं समझ रही क्या? चुनाव में आगे पता चलेगा इस बार 3 तारीख को आप भी बैठिएगा। बांकेपुर की जनता से समझ रही है रणछोड़ दास कौन है। अरे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रणछोड़ दास बांकेपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उनको जिताया गया और विधानसभा छोड़ राज्यसभा चले गए। बिहार को बदहाल अवस्था यहाँ जो गुणगान हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, विधानसभा आपके पास पटना की जनता और बांकीपुर की जनता भी नहीं भूली है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, शशि जी हो गया करिएगा आप लोग। राजेश जी कुछ कहना चाह रहा था बीच में। नहीं एक मिनट दीपक जी, जब मैं बोलना चाह रहा था उन्होंने बोला, मैं बीच में कुछ नहीं बोला, मैं अपनी बात तो पूरा नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं कि इनसे जब भी बात करिए, विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। हमारे नेता बार बार कहते हैं कमाई दवाई सिंचाई पढ़ाई कार्रवाई पे काम होना चाहिए, और हम बार बार कहते हैं कि बांकीपुर का जो विधानसभा है क्या है, वो एक डूबता हुआ शहर नजर आएगा, एक भयंकर ट्रैफिक जाम वाला शहर नजर आएगा, बदहाल नागरिक सुविधाओं का अभाव दिखेगा। जबकि 30 साल से इनके पास यह सीट है, और अभी वर्तमान समय में राज्य और केंद्र दोनों जगह इनकी सरकार है, फिर इस विधानसभा का इतना बुरा हाल क्यों है? और यही कारण है कि जनता इनको नकार दी है। खौफ पहले से है, एक कैंडिडेट बदले फिर दूसरा कैंडिडेट ले आए, और इस कैंडिडेट का पूरा उतार दिया। सोचिए कितना खर्च कर रहे हैं, ये पैसा और इवेंट मैनेजमेंट के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता हमको नकार रही है। खुद सोचिए ना, इतना खौफ क्यों भाई, इतना खौफ क्यों? आपका तो कमजोरी है जो कि विश्वसनीय नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हो या फिर बीच में बोलने लगे, बीच में मैंने आपको कुछ नहीं बोला। ठीक है बिहार की सत्ता में आ जाए, जनता दल अगर यूं छोड़ देना तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि बिहार की सत्ता में आपका भी। चलिए ठीक है राजेश
राजेश जी कुछ कह रहे हैं, राजेश जी बोलिए। नीतीश कुमार जी को आगे किया, हो गया और धोखे से अनुज जी, हो सरकार गया। बना दिया। राजेश जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दीपक जी, मुद्दा आधारित होना चाहिए और इस तरह से बीच में इंटरफेयर करना एक अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। एक दूसरे में एक तर्क के हिसाब से डिबेट हो तो अच्छा रहता है। सबको ही अपने हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, हर पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी है और पेश करना चाहिए, तर्कों के साथ है। और उदाहरण देकर के एक दूसरे को काटना वो अच्छा लगता है, लेकिन अब बीच में जिस तरह से इंटरफेयर हो रहा है वो ठीक नहीं रहता है। ठीक है ना, रह गई। देखिए, अभी जो हम लोग जो इशू उठा रहे हैं ईवीएम का, और वो इशू उठा रहे हैं बांकीपुर विधानसभा का। देखिए, सबसे पहले हम ईवीएम की ही बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग बजाबते भी ईवीएम को प्रूफ कर दिया था और रख दिया था निर्वाचन आयोग में, और कहा था जो चाहे वो आपका आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हो या किसी भी विपक्षी को कोई भी कि आकर के हैक करके दिखा दे, जो दावा करते थे लोग, कोई नहीं गया। और रह गई बात है ईवीएम की बंद करने की बात है। ईवीएम कब कौन किसके सरकार में शुरू हुआ था? 2004 से लेकर के 2014 तक केंद्र में किसका सरकार था? कि ये सब कोई जान रहा है। अगर आपको ईवीएम से इतना नफरत है तो आप क्यों ये इस तरह के कर रहे हैं? आप जहां जीत जा रहे हैं वहां ईवीएम को आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, केरला में जीत गए तो बहुत अच्छा हुआ, तभी आप बंगाल में हार गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं गड़बड़ है। एक स्टैंड रहना चाहिए, क्योंकि जनता उसी पर समझती है जो एक स्टैंड में रहता है। और दूसरी बात है, चाहे वो बिहार के युवराज हो चाहे वो दिल्ली का युवराज हो, आज ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारे नेता ऐसा कहते थे। भैया, आपके नेता क्या कहते थे वो जनता को नहीं समझ में आता है। आपका नेता का बात हाई लेवल का होता है, वो यूरोप और विदेश का दौरा का होता है, वो यहाँ का नहीं होता है। अभी वो जिस वायनाड में विधानसभा लोकसभा में बात हो रहा है, वहां पर आप देखे होंगे कि किस तरह से वहां पहाड़ से संकलन हुआ है, जिसके चलते अधिकतर लोग मर गया है। लेकिन जिस समय पूरे रायबरेली से अमेठी से हार जाने के बाद वो संरक्षण दिया था जो प्रियंका गांधी को उपचुनाव में हुआ था, आज वहां देखने वाला सांसद कोई नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी आज कहाँ है किसी को पता नहीं है। जिस तरह से बिहार के युवराज को कहाँ है किसी को पता नहीं है। ये स्थिति होता है। ये सीरियसनेस की बात करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने नेता का चाल और चरित्र को देख लेना चाहिए क्या होता है। दूसरा बात, आप बांकीपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जनता की बात है। अरे भैया, जनता का ये स्थिति है कि बांकीपुर की जनता कभी भी विकास को पसंद की है। जिस समय जंगल राज में जो है उसी बांकीपुर विधानसभा का रहता था, जहां माताएं हमारा रात छोड़ दीजिए दिन में निकलने डरती थी, तब उन्होंने विकास को चुना, तब उन्होंने समाजवाद और राष्ट्रवाद को सेलेक्ट करके वो दिया और लगातार जिताते आया है। किसी के कृपा से और किसी के नहीं हुआ है। किसी भी स्थिति पे हम एक बात करना चाहते हैं कि बिहार छोड़ दीजिए, आने दीजिए समय। जिस तरह से प्रशांत किशोर आकर के अपना ये ठगने के काम कर रहे हैं, 10,000 से ऊपर वॉलंटियर पूरे देश से आया हुआ है यहाँ पर उनके 10,000 वो खुद बोल रहे हैं। जो स्थिति हो रहा है, यहाँ का 1000 भी कल नॉमिनेशन में लोग नहीं था बांकीपुर विधानसभा का, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो बाहरी के लोग आया हुआ था तो पूरे पटना का ये विधानसभा में देख लिया गया है कि किस तरह से वो दावा करते थे। याद कीजिए, हम डिबेट में आए हुए थे, हमको याद है 2 अक्टूबर 2024, जिस समय यही वेटनरी ग्राउंड जो है पर प्रशांत किशोर अपना स्थापना कर रहे थे और बोले क्या कि हम 2025 का क्यों विधानसभा का इंतजार करें, 2024 में ही निपटा देंगे एनडीए को, क्योंकि उस समय 4 विधानसभा का चुनाव होना था। क्या स्थिति हुआ देखे। 25 का रिजल्ट आप देख लीजिए कैसे कैसे करते थे, जदयू पर कैसे करते, जब 25 सीट से ज्यादा अगर भी नहीं आएगा हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। वो खुद प्रशांत किशोर का दावा था। उसके बाद उन्होंने किस तरह से पलटा वो आप देखे हुए हैं। उस चुनाव में आप खासकर आप, चाहे वो मोतिहारी से लेकर के बेगूसराय और विभिन्न पटना तक, आप अधिकतर राजनीतिक हस्तियां का इंटरव्यू लिए, आपने देखे कि किस किस तरफ दावा था। निश्चिंत रहिए, ये उपचुनाव 3 तारीख को बिहार के महान लोग और खासकर बांकीपुर विधानसभा की महान जनता निश्चय ही बिहार को एक सशक्त बनाएगी। और जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक के जीतने से कुछ नहीं होता है, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और बिहार की जनता मनी जी कुछ कह रहे हैं सर, बहुमत देगी। मनी जी कुछ कह रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ रंजन जी जिससे कि वो बीच में नहीं टोकेंगे। हाँ बोलिए। ईवीएम का सवाल था। ईवीएम बंगाल में 1000 ईवीएम का लॉट मिला और बाद में आग लगा, यह सत्य है कि नहीं? तमाम न्यूज पे आया, तो इस पे हम क्या बोले? 1-2 जगह नहीं घालमेल करते
कि कुछ लोगों को भ्रम में रखा जाए, इसलिए पूछो तो शर्म करो और भाई, यह पूछो तो जानकारी रखिए। अभी देखिए केस करना चाहिए था आपको, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था आपको। अगर ईवीएम खराब था तो ईवीएम को चलाया गया है तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहिए। आप लोकतंत्र को गाली देने वाले होते हैं, रंजन जी लोकतंत्र को गाली दीजिएगा यार, जनता महान जनता को गाली दीजिएगा। हल्ला कांग्रेसियों का काम है बिहार में विधायक बचाइए, विधानमंडल दल का नेता नहीं चुना रहा है, उनको थोड़ा म्यूट करिए। दीपक जी बोलने दीजिए, पूरे बंगाल में एक सीट नहीं जीते और पूरा बंगाल की बात करने चल दिए, क्या बात करते हैं आप? दीपक जी ये सवाल क्यों उठाए आदरणीय राहुल गांधी जी पर, तेजस्वी यादव जी पर? तो राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम चला रहे, जो कि चंदा चोरी और ये पेपर चोरी के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है वायनाड में कुछ नहीं हो रहा है, आदरणीय राहुल जी काम नहीं कर रहे, तो एक बार जाइए वायनाड में, चुनाव लड़ लीजिए। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, अभी आज चल रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले कि 1.5 लाख रुपया दीजिए, हम अध्यक्ष बनाएंगे, 1 लाख दीजिए महासचिव का बनेंगे, कम से कम उस पर देख लीजिए। तो क्या बात कर रहे हैं आप? कैसा उदाहरण दे रहे हैं? जो तथ्य आधारित उदाहरण दीजिए ना इनको। अरे तो आप बन जाइए, अगर 1 लाख में बन जाइए, जाइए बन जाइए। क्या हो रहा है? शर्म करो भाई, शर्म करो। आप लोग राहुल गांधी जी शिक्षा के बात करेंगे, राहुल गांधी जी को कौन से बोलिए आदरणीय राहुल जी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फर्जी डिग्री दिखा के और 7वां पास करके नहीं आए, पूरे दुनिया में अच्छे संस्थानों से पढ़े हैं। कौन पढ़े लिखे हैं? नहीं क्या पढ़े लिखे हुए बता दीजिए तो। शिक्षा के प्रधानमंत्री को तुम कह करके बोलते ये शिक्षा बात है, लोकतंत्र के मंदिर में आग मारते ये शिक्षा की बात है, उनका व्यवहार की शिक्षित बातों करते। आदरणीय राहुल गांधी बोलिए, ऐसे दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में ऐसे प्रतिपक्ष का नेता मिला है जो इस तरह का व्यवहार करता हो, इसलिए कम से कम इस तरह का भाषा मत बोलिए आप। इसलिए कि प्रधानमंत्री गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले के बेटा है, इसलिए और आप रास्ता जाते हैं, इसलिए आपको आदरणीय लगा करके। और आप जो है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को कहिए कि प्रधानमंत्री चोर है। अरे माफी कितना बार राहुल गांधी कितना बार माफी मांगे हैं? राहुल गांधी कितना बार माफी मांगे हैं अपने बर्ताव के लिए, अपने भाषा के लिए? चलिए ठीक है, बता दीजिए तो। अभी मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, और उस पर माफी मांगी। क्या बात कर रहे हैं? गरीबी का खेल मत खेलिए आप लोग। चलिए ठीक है, और चंदा चोर को संरक्षण, गरीबी का खेल आप लोग गरीबों के साथ खेले हैं, आप लोग गरीबों के साथ खेले हुए हैं। आप 77 में नारा इंदिरा गांधी दी थी, गरीबी है तो गरीबी नहीं हटाई। राजेश जी बोलने दीजिए ना, मनीष जी को बोलने दीजिए, अपने समय पे बोलिएगा। लॉजिक दीजिए तो राहुल गांधी के प्रवक्ता बनकर मत दीजिए। चले ठीक है, बोले बोले मनीष जी बोलिए। आदरणीय जी सम्मान से नाम लीजिए। भ्रष्टाचारी और चोर से गठबंधन करते हैं और चोर की बात करते हैं। चारा चोर तो सम्राट जी विधायक थे कि नहीं राजद सरकार में? राजद की टिकट से सम्राट जी और उनके पिताजी जीते हैं कि नहीं? बताइए, जवाब दीजिए ना। सम्राट जी क्यों लड़े थे चुनाव राजद से? उनके पिताजी का काम सीएम हाउस से होता था। क्यों लड़े? जवाब दीजिए। राजद के झंडा तले थे कि नहीं सम्राट जी और उनके पिताजी? शर्म करिए। रहने वाले लोग चले ठीक है, राजद के टिकट से लड़े थे कि नहीं? अनुज जी से एक रिएक्शन लेंगे। पकड़े जाते बिना मतलब की बात। अनुज जी इस सीट के अहमियत को आप लोग समझ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का सीट है, अगर आप लोग गंभीरता के साथ चुनाव लड़े तो परिस्थितियां बदल सकती है, स्थितियां बदल जाएगी वहां की, और एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश भर में। लेकिन वो गंभीरता नहीं दिखता। आज आपके लीडर शिवानंद तिवारी का हम पोस्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने भी कहा कि आरजेडी गंभीर नहीं है इस चुनाव को लेकर। नहीं, देखिए गंभीरता का सवाल किस आधार पे कर सकते हैं? ठीक है, हम गंभीर हैं, हमारे कैंडिडेट गंभीर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चीखने चिल्लाने और मशीनरी के सहारे हम चुनाव में नहीं जाते, ना ही हम भीड़ जुटाने वाले लोग हैं। हम जनता के विश्वास के साथ, हम मुद्दों के साथ हैं। अब मैं बार बार कहता हूं कि कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई की सरकार चाहते हैं। और अभी जो 30 वर्षों से जो वाकीपुर की जनता बदहाल जीवन जी रही है, खास करके अभी बरसात का समय है, आप देखिए थोड़ी सी भी बारिश होती है कितना पानी जम जाता है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है।
जबकि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, एमसीडी में भी ये हैं, तो जो नागरिक सुविधा उसका भी अभाव है। तो ऐसी स्थिति में हम मुद्दों की बात करें। रांची में जमता है, माफ करिएगा, रांची में पानी जमता है, आपका सरकार है। नरक बना दिया है बांकीपुर को। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रणछोड़ दास हैं। पिछले चुनाव में जनता ने पूरे विश्वास के साथ उनको वोट दिया, मत दिया, जिताया, लेकिन बांकीपुर की जनता को उन्होंने बीच मझधार में छोड़कर राज्यसभा चले गए। इससे भी बांकीपुर की जनता रणछोड़ दास क्या किसको कहा जाता है उसका पता नहीं, जान लीजिए। देख लीजिए, ऊपर मौसम हुआ है, आप कह रहे हैं कि रणछोड़ नहीं बोलता, क्या बात कर रहे हैं, नियम ही नहीं जानते। अरे भाई तेजस्वी सर 1 मिनट है बस। आप क्या बात कर रहे हैं? कम से कम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? रणछोड़ दास नितिन नवीन है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए लोग हैं। आपने देखा नहीं, पहले अभिषेक को कैंडिडेट बनाया, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इन लोगों को मानसिक रोगशाला में ले जाने की जरूरत है। असल में ये भ्रष्टाचारी और अपराधी की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है। और उसके प्रवक्ता बोल रहे हैं जो चारा चोर है। देखिए इनको, ये शशि रंजन जी को, इनको तो लगेगा प्रमोशन को भी। चलिए ठीक है सर, अब समय नहीं है सर, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 10 बिहार के लिए गौरव की बात बोलिए। है। और ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अरे शर्म कीजिए भाई जी, शर्म कीजिए। अरे रणछोड़ दास हैं, उन्होंने भाग गए वो बांकीपुर से। रणछोड़ आप हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। रणछोड़ तो आप लोग हैं, चारा चोर के लोग हैं रणछोड़। चले ठीक है राजेश जी अब हो गया सर, समय इतना इजाजत देता है। समय नहीं है सर, समय नहीं है। ये ईरान और अमेरिका का ठीक है जो लड़ाई समय नहीं है सर, लेकिन आप चारों जुड़े और कीमती समय दिया, कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद है जब 3 अगस्त को ईवीएम खुलेंगे, जब वोटिंग की गिनती होगी, काउंटिंग होगी, तो उस दिन भी नजर रहेगी और उस दिन भी हम आप चारों को जोड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर दावे और वादों का क्या कुछ हुआ। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना है। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।